नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी यानी हरियाणा की 2020-21 की जो महत्वपूर्ण योजनाएं यानी जिन योजनाओं की 2020-21 में शुरुआत हुई थी उन योजनाओं के बारे में चर्चा की थी और कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में उस वीडियो में हमने चर्चा की थी। उसका दूसरा जो भाग है वो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। यानी जितनी भी बची हुई जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में जो बताएंगे वो किस क्लास में, आज की क्लास में हम चर्चा करें। इसके अलावा भारत का बजट भी मैंने करवाया था, यानी भारत का 2021-22 का जो बजट था उस बजट को भी विस्तृत रूप से आप सभी बच्चों को समझाया था और उसकी पीडीएफ भी आप सब बच्चों को उपलब्ध करवा दी गई थी। ठीक है भी, यानी बजट की पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दी थी। इसके अलावा हमारी जितनी भी क्लासें जो रिकॉर्ड होती हैं उन क्लासों की पीडीएफ जो आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर से। ठीक है भी, यानी बजट की भी आपको पीडीएफ चाहिए तो कहां से आप डाउनलोड करोगे, वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां से आप क्या है पीडीएफ है डाउनलोड कर सकते हो। अगर किसी तरह की कोई क्यूरी है या कुछ सलाह लेनी है आपको तो आप 97-287-83-400 नंबर है, ये बिरजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी कांटेक्ट करके अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो इस नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके क्या है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। ठीक है भी, तो आज का जो क्लास है शुरू कर रहे हैं। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहला, ठीक है भी, यानी मिशन चहक का जैसे जिक्र किया है भी, किसका जिक्र किया है, मिशन है चहक का जैसे जिक्र किया है। इंपॉर्टेंट है, क्लियर करें इस चीज के बारे में। मिशन चहक का जैसे जिक्र करते हैं तो मिशन चहक जो है आपका मिशन चहक भी इंपॉर्टेंट है, भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम आपका आएगा भी मिशन चहक की शुरुआत कहां से हुई थी, कब की थी, किसने की थी, इस तरीके के क्या है आपके क्वेश्चन बनते हैं। मिशन चहक की शुरुआत हिसार से हुई थी। मिशन चहक की जो शुरुआत है वो कहां से हुई थी, हिसार से हुई थी। और किसने इसकी शुरुआत की थी, हिसार की जो डीसी का जैसे जिक्र करते हैं, यानी हिसार की जो उपायुक्त है डॉक्टर प्रियंका सोनी का जैसे जिक्र करें, डॉक्टर प्रियंका सोनी भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान होना चाहिए। डॉक्टर प्रियंका सोनी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, यानी डीसी की जो उपायुक्त है, डीसी है हिसार की, उस प्रियंका सोनी के द्वारा इस अभियान यानी मिशन चहक की शुरुआत की गई थी भी। ठीक है भी, अब इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है भी ये किसके लिए थी भी, क्या उद्देश्य क्या है इस योजना का भी। इसका जो उद्देश्य है कोरोना काल में, यानी घरों में कोरोना काल के दौरान घरों में काम करने वाली जो कामगार, महिला कामगार जो थी वो क्या हो गई थी, बेरोजगार हो गई थी। कोरोना काल में सभी घर में थे तो जरूरत ही नहीं थी किसी आदमी को भी घर में काम करने के लिए कोई बाई रखे। ठीक है, यानी कामगार जो महिलाएं थी वो क्या हो गई थी, बेरोजगार हो गई थी। तो उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए मिशन चहक की शुरुआत की गई थी। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसका उद्देश्य कोरोना काल में काफी संख्या में घरेलू महिला कामगार बेरोजगार हुई थी, उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाना इसका क्या है उद्देश्य है। तो डॉक्टर प्रियंका सोनी ने एक आदर्श वाक्य से भी तुम से हम है भी इंपॉर्टेंट है, यानी तुमसे हम है, इस आदर्श वाक्य के साथ मिशन चहक की शुरुआत की थी। किसने, डॉक्टर प्रियंका सोनी ने। कहां से, हिसार से भी। कहां से, ये हिसार से। तो ये चीज आपसे क्लियर हो, पूछा जाएगा भी ये क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन का जैसे जिक्र किया है भी, हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में भी। हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन भी, ठीक है भी, हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन का जैसे जिक्र करते हैं तो ये किससे संबंधित है, इसका भी आपको उद्देश्य। इस मिशन के तहत हरियाणा में पहली बार ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं आयोजित की गई थी। कोरोना काल के दौरान जितनी भी 2020 के अंदर जो योजनाएं आई हैं वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी किससे जुड़ी हुई है, कोविड-19 कोरोना काल से जुड़ी हुई। किससे जुड़ी है, कोरोना काल। अब कोरोना काल के दौरान पंचायतें एक साथ इकट्ठी नहीं हो सकती थी, इतने लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, तो इसके लिए भी एक विकल्प ढूंढा गया भी। ठीक है भी, यानी ग्रामीण हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन का जैसे जिक्र करते हैं तो इसका उद्देश्य क्या है, इस मिशन के तहत हरियाणा में पहली बार ऑनलाइन ई ग्राम सभाएं आयोजित की गई भी, ई ग्राम सभाएं आयोजित की गई। पूछा जा सकता है किस मिशन के तहत ई ग्राम सभाएं आयोजित की गई थी, तो हरियाणा ग्रामीण
आजीविका मिशन के तहत भी। नेक्स्ट जो है आपका दूसरा जो है योजना भारत नेट, वह वाईफाई चौपाल भी, वह वाईफाई चौपाल भी, ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है ये चीज भी आपको क्लियर। यानी भारत नेट व वाईफाई चौपाल, इसका शुभारंभ जो किया था वो हरियाणा के सीएम यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। और किस जिले से शुरुआत की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी करनाल जिले से। किस जिले से? यानी करनाल जिले की जो ग्राम पंचायतें हैं उसको सबसे पहले इसके अधीन लिया गया था। यानी हरियाणा दिवस 1 नवंबर के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल जिले की ग्राम पंचायतों को भारत नेट व वाईफाई चौपाल का शुभारंभ किया था। यानी भारत नेट व वाईफाई चौपाल का शुभारंभ किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कहां से? करनाल से। कब? 1 नवंबर 2020 को भी, 1 नवंबर 2020 को, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक आपका आया है ऑपरेशन सुधी। कौन सा है आपका? एक ऑपरेशन है सुधी, यानी परिवहन विभाग का जैसे जिक्र करते हैं, परिवहन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी ऑपरेशन सुधी का अगर हम जिक्र करते भी ऑपरेशन सुधी भी। तो ऑपरेशन सुधी किससे संबंधित है? सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए, सुधी आंदोलन भी चला था भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती का जैसे जिक्र करते हैं। तो ऑपरेशन सुधी जो योजना है हरियाणा सरकार, ये किससे संबंधित है? परिवहन विभाग से संबंधित है। अभी किससे संबंधित है? ये परिवहन विभाग से संबंधित है। यानी परिवहन विभाग वह रोडवेज विभाग जो है उस विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस आंदोलन को, इस ऑपरेशन को चलाया गया था, ठीक है भी। यानी सुधी आंदोलन, सुधी ऑपरेशन जो चला था वो किससे है? वो परिवहन विभाग और रोडवेज जो विभाग उसमें व्यापक भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए इस अभियान को चलाया गया था। ग्राम स्वराज अभियान भी एक आपका है, ग्राम स्वराज अभियान भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ग्राम स्वराज अभियान का जैसे जिक्र करते हैं तो ग्राम स्वराज अभियान, इसका भी क्या उद्देश्य था? ग्राम स्वराज अभियान के तहत जिला स्तर का जैसे जिक्र करते हैं, जिला स्तर वह गांव में भी, वह गांव में पुस्तकालय खोलना भी, क्या है? पुस्तकालय खोलना भी, ठीक है भी। यानी जो ग्राम स्वराज जो योजना है, इस योजना के तहत जिला स्तर के ऊपर और गांव में पुस्तकालयों की स्थापना करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है भी। क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऊर्जा मित्र ऐप, एक क्या है आपकी? ऊर्जा मित्र ऐप है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर एक चीज मैंने जैसे आपको बताया ना भी, ये योजनाएं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपके कोरोना काल से संबंधित है, कोविड-19 से जुड़ी हुई है। तो ऊर्जा मित्र ऐप जो है, यानी कौन से आपकी ऊर्जा मित्र ऐप का जैसे जिक्र करते हैं, ऊर्जा मित्र ऐप, ये भी क्या है? उसी दौरान हुई थी भी, लोगों को किसी तरह की दिक्कतें नहीं आई, इसलिए इस एप्लीकेशन को क्या है? शुरू किया गया था। इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली बिल और बिजली बाधित होने की जानकारी के साथ साथ अन्य उपयोगी सूचना मोबाइल पर एसएमएस के द्वारा मिलेगी। किससे संबंधित है? बिजली विभाग से संबंधित है, यह चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी किससे संबंधित है? ये आपकी बिजली विभाग से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिजली विभाग। अब बिजली विभाग से संबंधित है तो क्या ऐसा इसमें प्रावधान किया गया है? यानी इसके जरिए, इस ऐप के जरिए उपभोक्ताओं को बिजली के जो बिलों के मैसेज आते हैं, लोगों के पास मोबाइलों के ऊपर मैसेज आते हैं भी आपका इतना बिल है, इतनी यूनिटें हैं, इतना बिल कब तक आपको पे करना है, ये जो जानकारी मिलती है ऊर्जा मित्र ऐप के माध्यम से मिलती है। ऊर्जा मित्र ऐप के तो बिजली बिल और बिजली बाधित होने की जानकारी के साथ साथ अन्य उपयोगी सूचना भी हमें किस पे मिलती है? एसएमएस के द्वारा मोबाइल पे मिलती है, ठीक है भी। एसएमएस मतलब है शॉर्ट मैसेजिंग है, सर्विस के द्वारा हमें ये जानकारी मिलती है ऊर्जा मित्र ऐप के माध्यम से। नेक्स्ट जो जिक्र करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट भी जो आपका है, यानी रीडिंग मिशन हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, रीडिंग मिशन हरियाणा इंपॉर्टेंट है, ध्यान करना भी। रीडिंग मिशन हरियाणा का जैसे जिक्र करते हैं, मिशन हरियाणा भी। रीडिंग मिशन जो हरियाणा है,
ये शिक्षा विभाग से संबंधित है। अभी किससे संबंधित है? आपकी शिक्षा विभाग से संबंधित है। हरियाणा के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए इस अभियान को शुरू किया गया है। यानी हरियाणा के उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए इस अभियान की क्या है, इस योजना को शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट है। और इसका जो उद्देश्य है, यानी एक तो उच्चतर शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये उच्चतर शिक्षा से संबंधित, यानी कॉलेजों में पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों के अंदर पढ़ने की आदत को विकसित करना है। और इसका उद्देश्य है 2022 तक भी, 2022 तक के विद्यार्थियों को, खासकर हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लर्निंग एजुकेशन के साथ डिजिटल लर्निंग कराना। क्या इसका उद्देश्य? डिजिटल लर्निंग कराना है उन विद्यार्थियों को। ठीक है भी, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। शिक्षा सेतु ऐप भी आई थी, भी क्या आई थी आपकी? शिक्षा सेतु ऐप भी, शिक्षा सेतु ऐप इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। शिक्षा सेतु का ही जैसे जिक्र करते थे, ये भी आपकी किससे जुड़ी हुई है? शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? यानी शिक्षा विभाग से। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा भी। किसके द्वारा? हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा, इस विभाग के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, शिक्षा से संबंधित। अब क्या है, जिसके तहत हरियाणा के स्कूल और कॉलेज, अब इस ऐप के माध्यम से स्कूल और कॉलेज को जो विद्यार्थी है ना, वो अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। ऑनलाइन जो एडमिशन है, उन एडमिशनों के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सरकारी जो स्कॉलरशिप मिलती है, उन स्कॉलरशिप के बारे में भी इस ऐप के ऊपर जानकारी मिली। फीस संबंधित भी सारी के सारी, यानी फीस का जैसे जिक्र कर सकते हैं, भी फीस का जैसे जिक्र कर सकते हो आप, स्कॉलरशिप का जैसे जिक्र कर सकते हो आप, अटेंडेंस का जैसे जिक्र कर सकते हो, और न्यू एडिशन, नए एडमिशन जो है ना, उन एडमिशनों के बारे में जानकारी कहां पर मिलेगी? आपकी शिक्षा सेतु ऐप पर मिलेगी। किसके द्वारा जारी की गई थी? हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा, हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा। एक और थी आपकी संपर्क बैठक भी। क्या है आपके? संपर्क बैठक योजना भी। क्या है? संपर्क बैठक ऐप भी। ठीक है भी, ये सारी की सारी इसलिए मैंने बताई है भी। रीडिंग एप्लीकेशन मिशन जो हरियाणा है, ये भी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। शिक्षा सेतु भी आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। और संपर्क बैठक ऐप जो है ना, ये भी किससे जुड़ी है? आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई है, शिक्षा विभाग। अब एक चीज आपको, संपर्क बैठक जो ऐप है, इसका जो शुभारंभ किया था वो कंवरपाल गुर्जर ने भी। किसने? कंवरपाल गुर्जर का जैसे जिक्र करते हैं, कंवरपाल गुर्जर। कंवरपाल गुर्जर वर्तमान में हरियाणा के अंदर क्या है? शिक्षा मंत्री है भी। क्या है? आपको ध्यान होना चाहिए, शिक्षा मंत्री है। हरियाणा में शिक्षा मंत्री कौन है? आपके जैसे कंवरपाल गुर्जर का जिक्र करते हैं। कहां से विधायक है? जगाधरी से विधायक है। यमुनानगर जिले की एक विधानसभा सीट है जगाधरी, जिसका प्राचीन नाम युगांधर था। यह हरियाणा में क्या है? शिक्षा मंत्री है। और इन्होंने ही संपर्क बैठक ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है भी, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भी। एक चीज ध्यान करें इस चीज के बारे में, ये भी संपर्क बैठक ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है, कोरोना काल में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की पढ़ाई बाधित हुई है भाई। आज तक उनके स्कूल नहीं लगे, और अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री के ये बयान आए हैं भी, इस सेशन से नहीं, इनका जो स्कूल लगेगा वो अगले सेशन से लगेगा, अगले सेशन। तो 1 से 5 साल के जो बच्चे हैं, कक्षा के जो विद्यार्थी हैं, 1 से यानी पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक के जो विद्यार्थी है, बच्चे हैं, पढ़ाई बाधित न हो, ताकि ये सभी बच्चे इस ऐप के माध्यम से घर पर ही पढ़ाई कर सके, इसलिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। यानी पहली से 5वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए संपर्क बैठक ऐप लॉन्च की गई। ठीक है भाई, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में कंवरपाल गुर्जर हरियाणा में शिक्षा मंत्री है। केंद्र में शिक्षा मंत्री का जैसे जिक्र करें तो रमेश पोखरियाल निशंक है भी। मैंने कई बार बताया आपको, रमेश पोखरियाल निशंक हरिद्वार से सांसद और वर्तमान में एचआरडी मंत्री है, केंद्र सरकार के अंदर शिक्षा मंत्री है। तो 3 योजनाएं, तीनों की तीनों किससे जुड़ी है? शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई है। चाहे मिशन रीडिंग मिशन हरियाणा का जैसे जिक्र करें, शिक्षा सेतु ऐप का जैसे जिक्र करें, या फिर संपर्क बैठक ऐप का जिक्र करिए, तीनों की तीनों किससे जुड़ी हुई है? आपके शिक्षा विभाग, शिक्षा से जुड़ी हुई है। कोई हायर एजुकेशन के से जुड़ी हुई है, तो कोई प्राथमिक शिक्षा से जुड़ी हुई है आपकी योजना है। नेक्स्ट जो आपकी ऐप है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिक्र करें ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट भी। क्या है आपकी? ट्रस्ट रीडिंग
ट्रस्ट रीडिंग प्रोजेक्ट भी, ठीक है भी। ये जो प्रोजेक्ट है ये किसका है, बिजली विभाग का है भी, ठीक है भी। अब ट्रस्ट रीडिंग जो प्रोजेक्ट है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है, हरियाणा बिजली निगम के द्वारा तैयार किया गया है। क्या उद्देश्य है, बिजली बिल में गड़बड़ियों को सुधारने के लिए, बिजली बिल की गड़बड़ियों में सुधारने के लिए हरियाणा बिजली निगम द्वारा यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, यह प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। नेक्स्ट दिया हुआ ई संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी ओपीडी, नेक्स्ट मिलेगा ये भी क्वेश्चन आपको। ई संजीवनी ओपीडी शुरुआत की थी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री भी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, अनिल विज। इसका क्या उद्देश्य, मैंने जैसे ही पहले भी आपको बताया, यह भी कोरोना काल से संबंधित है। यानी ई संजीवनी ओपीडी का जैसे जिक्र करते, इसकी शुरुआत तो की थी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। अनिल विज कहां से विधायक, आपके अंबाला कैंट से विधायक है। इस प्रदेश के यानी इस ऐप से, इस ओपीडी से प्रदेश के जो मरीज है ना, यानी हरियाणा के कोई भी किसी भी तरीका का मरीज है, वो ई संजीवनी जो ऐप है ओपीडी, इसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करवा के निःशुल्क क्या है चिकित्सकों से परामर्श ले सकता है, डॉक्टरों से क्या ले सकता है, घर बैठा ही क्या ले सकता है, घर बैठे ही परामर्श ले सकते हैं। अभी कोरोना काल जो था ना, डॉक्टरों से मिल सकते नहीं थे, परंतु ऑनलाइन भी वो क्या है, इस ऐप के माध्यम से भी, इस ओपीडी के माध्यम से भी सलाह मशवरा डॉक्टरों के साथ कर सकता है, ठीक है भी। ये चीज तो पूछा जा सकता है, ये संजीवनी ओपीडी किससे जुड़ी हो, तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई भी, ठीक है, किससे जुड़ी हुई है, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट जो है आपकी स्वच्छ हरियाणा ऐप भी, क्या है आपकी स्वच्छ हरियाणा, हरियाणा ऐप, ठीक है भी। स्वच्छ हरियाणा जो ऐप है, ये भी सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए भी किससे संबंधित है। तो स्वच्छ हरियाणा ऐप जो है ये स्वच्छता से, अब स्वच्छ का नाम ही जैसे आ गया, तो किससे संबंधित है, ये आपकी स्वच्छता से संबंधित है भी। किससे संबंधित, आपकी स्वच्छता, यानी स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ ऐप, स्वच्छ हरियाणा ऐप को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हरियाणा की गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के द्वारा क्या किया गया है, इसका शुभारंभ किया गया है स्वच्छ हरियाणा ऐप का भी। नेक्स्ट आपकी है एक अवसर ऐप है भी, क्या है आपकी अवसर ऐप, इंपोर्टेंट है भी। अवसर ऐप का जैसे जिक्र करते हैं, किससे संबंधित है, क्या इसके उद्देश्य हैं, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। अवसर जो ऐप है ना, अब देखो कोरोना काल के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, तो 8वीं से लेके यानी कक्षा प्रथम से 8वीं तक के छात्र इस ऐप के माध्यम से जनवरी 2021 में मूल्यांकन परीक्षा भी क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन परीक्षा दे सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन परीक्षा भी ले सकते हैं, यानी अपना मूल्यांकन कर सकते हैं भी हम किस स्तर के ऊपर हैं। अवसर ऐप जो है ये एक से शिक्षा विभाग से संबंधित है। सबसे पहले तो आपको क्लियर हो किससे संबंधित है, शिक्षा विभाग से संबंधित आपकी। और 1 से 8वीं क्लास तक के जो बच्चे हैं ना, वो जनवरी 2021 में भी, जनवरी 2021 में इस ऐप के ऊपर अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, अपनी परीक्षाएं यानी ऑनलाइन परीक्षा दे सकते हैं, जांच सकते हैं भी हमारा स्तर क्या है, ठीक है भी, हमारा स्तर है क्या है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अवसर ऐप का जैसे जिक्र करते हैं, एक आपकी जो ऐप आई थी और इंपॉर्टेंट बहुत है भी, यहां से क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये जो है आपकी आशा पे एंड्रॉइड ऐप है भी, आशा पे एंड्रॉइड ऐप है भी। किसके द्वारा शुरू किया था, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का जैसे जिक्र करते हैं भी। आशा पे एंड्रॉइड ऐप भी, क्या है ऐप, ठीक है भी। किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री का जैसे जिक्र करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा। अनिल विज, याद करना भी अनिल विज को, ठीक है भी, अनिल विज के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य क्या है भी, यानी हरियाणा के अंदर पंजीकृत जो आशा वर्कर है ना, उनका मानदेय जो है ऑनलाइन उनके खाते में डालने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, आशा पे एंड्रॉइड ऐप है, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा इसको लॉन्च किया था। कब किया गया था, 23 अक्टूबर भी, क्या है 23 अक्टूबर 2020 को शुरू किया था। किसके लिए है भी, आशा वर्कर के लिए भी। किसके लिए है भी, ये आशा
वर्कर के लिए है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आशा वर्करों को जो मानदेय मिलता है ना, उस मानदेय को डायरेक्ट उनके खाते में भेजने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया था हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के द्वारा 23 अक्टूबर 2020 को। पूछा जा सकता है हरियाणा में कितनी आशा वर्कर है? 20,268 पंजीकृत आशा वर्कर है। हरियाणा में कितनी आशा वर्कर है? 20,268 आपकी क्या है, पंजीकृत आशा वर्कर है। उनका जो मानदेय है डिजिटल भुगतान के लिए, उनके मानदेय का डिजिटल भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है भी। नेक्स्ट जो है उम्मीद पोर्टल है भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद पोर्टल का जैसे जिक्र करते हैं, उम्मीद मतलब समझते हैं ना, उम्मीद क्या होती है? आशा। उम्मीद क्या होती है? आशा। तो विद्यार्थियों को हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, किस लिए करते हैं? क्या बनना है? उम्मीद होती है ना हमें। उम्मीद पोर्टल का जैसे जिक्र करें भी, उम्मीद पोर्टल जो आपका है भी, उम्मीद पोर्टल क्या है? सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज के बारे में। उम्मीद पोर्टल हरियाणा के विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ करियर संबंधी गाइडेंस देने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया गया है। यानी विद्यार्थी जो शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ साथ करियर संबंधित गाइडेंस देने के लिए इस पोर्टल को तैयार किया गया है। और खास करके आपको ध्यान होना चाहिए, ये जो उपयोगी रहेगा ना, किसके लिए उपयोगी रहेगा? 10वीं और उपयोगी जो रहेगा 10वीं व 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए। हम बार बार पढ़ते हैं, बार बार देखते हैं भी, हमारी जो दिशा चेंज होती है, दिशा परिवर्तन कहां से आता है? या तो 10वीं के बाद में हम किसी चूज तो हम करते हैं ना, 10वीं के बाद हमें किस दिशा में जाना है, +2 करनी है तो +2 के बाद हमें किस दिशा में जाना है, मेडिकल साइड जाना है, इंजीनियरिंग साइड जाना, कौन सी दिशा? तो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है भी ये उम्मीद पोर्टल भी। शिक्षा के साथ साथ क्या है, करियर संबंधित गाइडेंस देने के लिए इस ऐप को तैयार किया, इस पोर्टल को तैयार किया गया। ठीक है, 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए सबसे ये महत्वपूर्ण है, ये चीज भी आप क्लियर करो। एक आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल भी इंपॉर्टेंट है, पहले भी आपको जानकारी दी थी इसके बारे में। वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी, ठीक है भी, पोर्टल वेब पोर्टल का जैसे जिक्र करते भी, क्या है आपकी वेब पोर्टल भी। ठीक है, ये चीज आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन वेब पोर्टल की भी हरियाणा के अंदर क्या की गई है, शुरुआतें की गई है। कब शुरुआत हुई थी इसकी आपको ध्यान पूछा जा सकता है, 12 जनवरी 2021 को भी, 12 जनवरी 2021 को इसका शुभारंभ किया था। किसने किया था? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। यानी हरियाणा के सीएम का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इस योजना को शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हरियाणा के अंदर जो सरकारी विभाग है ना, उसमें ग्रुप सी और डी की जो भर्ती होगी, ग्रुप सी और डी का जैसे जिक्र करते हैं, यानी पदों में भर्ती के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। यानी इस पोर्टल के माध्यम से ही ग्रुप सी और डी की क्या होगी, हरियाणा में भर्तियां होगी। क्या होगी? हरियाणा में भर्तियां। ए और बी को छोड़ के भी सी और डी की जितनी भी भर्तियां हैं विभागों, हरियाणा के जो सरकारी विभाग हैं, उन विभागों में भर्तियां करने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। कब की आपको ध्यान होना चाहिए? 12 जनवरी 2021 को भी, 12 जनवरी 2021 को इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक अभियान है आपका जन जागरण अभियान भी, जन जागरण अभियान। इसके तहत क्या किया गया है, हरियाणा सरकार ने आपत्तियां, ठीक है, या फिर जैसे सलाह क्या है, लोगों से सलाह मांगी है। जन जागरण अभियान भी क्या है? जन जागरण अभियान भी किसके लिए है? जन जागरण अभियान का जैसे जिक्र करते हैं, जन जागरण अभियान का उद्देश्य जो है, हरियाणा सरकार ने कलेक्टर रेट में संशोधन हेतु यानी कलेक्टर रेट में संशोधन हेतु लोगों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की है। कलेक्टर रेट में हरियाणा सरकार को सुधार करना है, उसके लिए सुझाव और आपत्तियां क्या है, लोगों से मांगी है। इसके तहत ही जन जागरण अभियान चलाया है हरियाणा सरकार। नेक्स्ट जो आपका है हिफाजत अभियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। हिफाजत अभियान भी हरियाणा में हम पढ़ते हैं भी, बेटी बचाओ बेटी अभियान चला था 22 जनवरी 2015 से। उसी की तर्ज पर ही हरियाणा में हिफाजत अभियान की भी शुरुआत की गई है। बेटी बचाओ, इस तरह पूछा जा सकता है हिफाजत अभियान है, ये किसके स्तर के ऊपर यानी किस तरह की योजना है? तो आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना चली नहीं, उसी के आधार पर हिफाजत अभियान है चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है?
इसका उद्देश्य हरियाणा में बच्चों के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए भी, बच्चों के खिलाफ है अपराध को रोकने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान की तर्ज पर यह आपका अभियान चलाया गया है। ठीक है, हिफाजत है अभियान। तो ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपकी है जन सहायक ऐप भी, जन सहायक ऐप का जैसे जिक्र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल विंडो प्रणाली सुना है आपने, सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर ही जन सहायता के लिए भी क्या है, जन है सहायता के लिए योजना चलाई गई, जन सहायक ऐप भी क्या है आपकी, जन सहायक ऐप इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं ना भी सिंगल विंडो प्रणाली की तर्ज पर जनता की सहायता के लिए हरियाणा सरकार द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है, जनता के समाधान के लिए भी। किसके लिए, जनता के समाधान के लिए आपकी जन सहायक ऐप को लॉन्च किया गया है। जैसे सिंगल विंडो प्रणाली जो थी ना उसी के तर्ज पर भी, उसी की तर्ज के ऊपर तो ये चीज भी आपको के लिए एक ई रवाना योजना भी आई है, भी ई रवाना। ठीक है भी, ई रवाना योजना पूछ ये दिया जा सकता है भी, ये ई रवाना योजना किससे संबंधित है, तो खनन से संबंधित है भी। किससे संबंधित है, ये खनन से संबंधित है। ठीक है भी, किससे संबंधित है, ई रवाना योजना। हरियाणा सरकार ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए, अवैध जो खनन होता है ना, अवैध खनन के ऊपर निगरानी रखने के लिए ई रवाना योजना का क्या किया गया है, शुभारंभ किया है। ई रवाना योजना का शुभारंभ किया, तो इंपॉर्टेंट है, खनन विभाग से जुड़ी हुई ई रवाना योजना जो है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, यानी अवैध जो खनन हो रहा है ना, उस अवैध खनन को रोकना है, उस अवैध खनन को क्या है, रोकना है, उसके ऊपर निगरानी रखनी है। ठीक है, तो आज हम चर्चा कर रहे थे, यानी एक वीडियो पहले भी इससे संबंधित हमने बनाई थी, हरियाणा की जो प्रमुख योजनाएं थी 2020 के अंदर जो आई थी, कुछ 2021 की भी योजनाएं थी। आज की वीडियो में भी हमने उसका दूसरा भाग किया था, संपूर्ण जानकारी उनके बारे में दी थी, जहां से जैसे क्वेश्चन बनते उनके बारे में मैंने विस्तृत चर्चा की। ठीक है, क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं भी। ठीक है, और इसके साथ साथ ही आप सब बच्चों का जो इंतजार है वो भी जल्द समाप्त होने वाला है। हमारी जो HSSC के 70 प्रीवियस जो पेपर थे, उन प्रीवियस पेपरों से संबंधित जो आपकी बुक आनी थी ना, वो बुक जल्द ही आप सब बच्चों के बीच में होगी। ठीक है भी, क्योंकि उसका अंतिम जो रूप दिया जा चुका है, अब वो 2-4 दिन के अंदर ही आप सब बच्चों के बीच वो बुक आपकी होगी। ठीक है भी, आपको क्लास कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।